नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हम आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त बेलहर विधानसभा में हमारे साथ में यहाँ के विधायक मनोज यादव जी हैं और शिलान्यास का कार्यक्रम है। किन किन जगहों पे शिलान्यास का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो शिलान्यास सामुदायिक भवन बोल रहे हैं, कितना आवश्यक था और क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने 2020 में संकल्प लिया था कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा रहा, और आज अब 2025 में वो देखने को मिलने लगा है। लगातार 5 साल तक हम क्षेत्र में गरीब गुरुआ की आवाज़, गरीब गुरुआ की समस्या को सुनते हुए और उसका निराकरण किया। आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कभी भी कोई भी एमएलए एमपी इस गांव में आया नहीं, वोट मांगने तक नहीं आता है। और आज इस जगह पर आके हम लोगों ने 7 लाख रुपया की राशि से अपने जो मुख्यमंत्री ऐच्छिक कोष होता है हम लोगों का, विधायक फंड जिसको कहते हैं, उससे 7 लाख रुपये की राशि से सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास हम लोग किए। यहाँ बिजली नहीं थी, आज़ादी के बाद भी इस गांव में बिजली नहीं थी। जब हम क्षेत्र भ्रमण में आए थे 2-2.5 साल पहले, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं दीपक जी, इन्होंने कहा कि बघवा गाँव में बिजली नहीं है। मैंने पिछले दिन भाषण में भी कहा था, मैंने तुरंत अधिकारी को बोला कि किसी भी परिस्थिति में वहाँ जितना जल्द हो जल्द बिजली का कनेक्शन किया है, और आज बिजली भी जल रही है। क्या कारण है इतना साल से इतना पिछड़ा गांव क्यों रह गया? नीतीश कुमार की सरकार भी तो काफी दिनों से फिर भी है क्या कि सरकार अपनी योजना बनाती है जी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जो स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय सांसद होते हैं, वही करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह क्षेत्र पिछड़ा रहा और विकास से कोसों दूर रहा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने विकास कार्य में रुचि नहीं रखा, सिर्फ अपने कार्यों में रुचि रखा, जिसका नतीजा रहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में विकास किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि एमएलए को लिख के देना पड़ता है, एमएलए को समस्या को रखना पड़ता है सदन में, बैठक में, तभी समस्या का निराकरण होता है। वो हो नहीं पाया। लोग 2-4 लोगों से घिरे रहते थे। हम लोगों ने नेक टू नेक लोगों से मिला, एक एक आदमी से मिलते हैं, एक एक आदमी से बात करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट रहेगा तभी तो विकास होगा। जनप्रतिनिधि को इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट रखते नहीं थे। हम लोगों ने जगाया, हमारे जनता जगी, हमारे माताएं बहनें जगी। आज इनको भी लग रहा है कि हमारे यहाँ कितना खुशी का माहौल है, इस जगह पर सामुदायिक भवन बनेगा। कितना सुंदर वातावरण देख रहे हैं चारों तरफ है। ये तो प्रकृति का दिया हुआ ये सुंदरता है हम लोगों के यहाँ इस क्षेत्र में। तो उनको हम लोग उपयोग करें। हम लोग का तो यही योजना है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गरीब गुरुआ का काम करके, और उनको विकास की भूख जो लगी है उस भूख को बरकरार रखते हुए आगे भी हम लोग काम करेंगे। विकास क्षेत्र में चलते रहेगा, होते रहेगा। चुनाव नजदीक है, जनता के बीच जा रहे हैं, शिलान्यास का भी कार्यक्रम हो रहा है, जनता से भी मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या कितना तो हम लोगों से ज्यादा आप लोग देखते होंगे क्या माहौल है। हम तो एज ए विधायक हैं, आप फिर विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो कैंडिडेट को तो समझ में आता ही है, लेकिन आप लोग जब जाते होंगे तो आप लोग खुद देखते होंगे कि जनता एकदम टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि जो मेरे क्षेत्र का विकास किया है, जो हमारे सुख दुख को समझा है, किसी भी परिस्थिति में हम उसी नेता के साथ रहेंगे, उसी लोगों के साथ रहेंगे, उसी पार्टी के साथ रहेंगे। ये उन्होंने संकल्प लिया है। आने वाला दिन में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। विपक्षी भी जो है पूरा तरह से तैयार दिख रहे हैं। विपक्षी चुनाव है तो विपक्षी तो रहेगा ही, इसमें कहाँ बात है। अब विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव का निर्विरोध थोड़ा को होता है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता है कि हमारे जनता जनार्दन में मेरा क्या संदेश गया है, मेरे क्रियाकलाप का क्या संदेश गया है, इस बात की चिंता रहती है। और वो हमको लगता है कि सर आंखों पर बैठा के मुझे रखा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग तो रोज आप ही लोग के चैनल में देखते रहते हैं, फलना मंत्री को आज यहाँ खदेड़ दिया, फलना विधायक को वहाँ खदेड़ दिया, फलना विधायक को वहाँ रास्ता बंद कर दिया। हम लोग तो जाते हैं तो 2-4 घंटा जहाँ जाना रहता है, मुझे 1 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं, 6 बजे शाम में, 5 बजे शाम में, तो भी जनता जो है उतना भीड़ लोग लगा के रखते हैं कि हमारे नेता आ रहे हैं, हमारा जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, स्वागत में खड़े रहते हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये हमारे साथ में मनोज यादव जी थे, बिहार के विधायक। सुने कि आप क्या कुछ बोल रहे थे। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।